आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज का एपिसोड मध्य प्रदेश के सिवनी पर आधारित है। सिवनी एक तारीख़ी शहर, जिसकी अपनी एक तहज़ीब और एक तारीख़ी विरासत है। मध्य प्रदेश के बनने के बाद जब यहाँ के हालात पर नज़र डालते हैं तो हमें हर कदम पर एक मायूसी देखने को मिलती है। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के पहले से हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि सिवनी की तारीख क्या है। सिवनी रियासत मध्य प्रदेश का एक जिला है। ये वस्त हिंद में वाक़ है। सिवनी टाउन जिला सिवनी का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है और जबलपुर डिवीजन का एक अहम हिस्सा भी। सिवनी महाकौशल का एक अहम तारीखी शहर है। महाकौशल वस्त हिंद का एक अहम हिस्सा है। महाकौशल में मध्य प्रदेश के 8 अजला शामिल हैं, जिनमें जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और कटनी के नाम काबिल जिक्र है। महाकौशल के इन 8 अजला की अपनी एक तारीख, तहजीब और मुस्तहकम रिवायत है। सिवनी की आबादी में गोंड बाशिंदों का बड़ा हिस्सा है। यहाँ की आबादी में शेड्यूल्ड ट्राइब तकरीबन 36% हैं और करीब 250 गांव में बागरी, बघेल, बूदोबाश इख्तियार किए हुए हैं। सिवनी पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हुक्मरानों की हुकूमत रही। यही वजह है कि यहाँ की तर्ज जिंदगी में हमें मुश्तरका तहजीब के रंग दिखाई देते हैं। यहाँ गोंडों की हुकूमत के साथ ही भोसला राजाओं और मुख्तलिफ अहद में मुस्लिम हुक्मरानों की हुकूमत रही है। यहाँ के एक बड़े हिस्से पर जंगलात हैं और यही यहाँ की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज है। सिवनी में तहजीबों का एक संगम होता है और यहाँ के मुअर्रिखीन यहाँ की तारीख को कुछ इस तरह से बयान करते हैं। दरअसल सिवनी की तारीख़ कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 साल पुरानी तारीख़ है। असल मुकाम जो था, जो तारीख़ी हैसियत से बहुत मशहूर था, वो था छपारा। और छपारा के इर्द गिर्द तकरीबन उधर महाराष्ट्र से मिलते हैं छिंदवाड़ा, मंडला और गढ़ा और घनसोर के जो इलाके हैं, चौरी वगैरह के जो इलाके, ये 52 गढ़ कहलाते थे ये तकरीबन। और इन पर गोंड राजाओं का राज था और इनकी तारीख़ बहुत सदियों पुरानी तारीख़ है। और ये बात भी यानी वसूख के साथ भी कही जाती है और लोग भी बयान करते हैं कि इस बिखरे हुए राजपाट को संग्राम शाह नाम का एक गोंड राजा था, उसने मुनज़्ज़म किया और मुनज़्ज़म करके छपारा में वो राज करता रहा। लेकिन फिर उसने छपारा से मुंतकिल करके मंडला अपना राज लेकर के गया। सिवनी के आसपास जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, होलकर, नागपुर जैसी रियासतों के मौजूद होने के बावजूद 18वीं सदी तक सिवनी किसी अहमियत का हामिल नहीं था। यहाँ तक कि नागपुर के अदबी और सकाफती असरात भी यहाँ असरअंदाज नहीं हुए। या यूं कहें कि 18वीं सदी से कब्ल तक सिवनी किसी भी लिहाज से अहमियत का हामिल नहीं था। 1817 में जब महाकौशल के तारीखी शहर जबलपुर में अंग्रेजी फौज दाखिल हुई और अंग्रेजों ने जबलपुर में दफाई नुक्ता नज़र से फौजी छावनी बनाई और दफातर कायम किए, तो उन्होंने महाकौशल के दूसरे अजला की निगरानी भी यहीं से की। अंग्रेजी हुकूमत ने अपने कामकाज के लिए पहले दफ्तरी जबान फारसी रखी, फिर उसको उर्दू कर दिया। दूसरी जानिब अंग्रेजी अहद में यहाँ पर दफातर के कामकाज के लिए जिन लोगों को लाया गया, उनमें यूपी के लोगों की एक बड़ी तादाद थी जो अरबी फारसी के साथ उर्दू जबान से भी वाकियत रखते थे, जिसकी वजह से महाकौशल के जबलपुर के साथ दूसरे शहरों ने सनत व हिरफत, अदब व सकाफत के साथ उर्दू जबान में भी तरक्की की। सिवनी ने आज़ाद हिंदुस्तान में बहुत तरक्की की है। आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में जब राजधानी बनाने की तहरीक शुरू हुई तो महाकौशल के शहर जबलपुर का नाम भी पेश था, लेकिन बाज़ सियासी वजूहात की बिना पर जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बन सका। उसका असर ये हुआ कि महाकौशल में जबलपुर को छोड़ बाकी शहर तरक्की की मुख्य धारा से बाहर हो गए। सिवनी भी उन्हीं में से एक है, जहां आज़ादी के 65 सालों बाद भी मुस्लिम महल्लों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। देखिए, मुसलमानों की हालात जो है, सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में और पढ़ाई लिखाई के मामले में मुसलमानों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं जो अगड़ी जातियों को मिलती हैं। एक तरफ तो देश की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहती हैं,
अल्पसंख्यकों को लाभ देने की बात करती हैं, लेकिन वो जो लाभ की योजनाएं लाती हैं, कोई भी सरकारें हों, वो निचले स्तर पर मुसलमानों को नहीं मिल पाती। अब इसके बीच में आप रात दिन आप सुन रहे हैं कि क्या मामले होते हैं, सरकार की नीतियां निकलती हैं, फिर बीच में प्रशासन से गड़बड़ होती हैं, या राजनीतिक स्तर पे ही उन्हें नहीं पहुंचने दिया जाता है। इस कारण से मुसलमान ना तो अच्छी शिक्षा पा रहा है, ना ही रोजगार के उसको अवसर प्राप्त हो रहे हैं, निरंतर उनका स्तर गिरते जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिवनी के डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के नाम पर मध्य प्रदेश जब 1956 में बना तो 56 से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में जितनी भी हुकूमतें आई, जितनी भी पार्टियों की सरकारें बनी, इन्होंने दावे और वादे तो बहुत किए, लेकिन अगर धरातल की सच्चाइयों की बात करें तो यहाँ पर सिवनी में हमें उसका कुछ भी नमूना देखने को नहीं मिलता। क्या इसकी वजह, आइए डालते हैं एक नज़र। बाणगंगा के पानी से सरसब्ज और शादाब जिला सिवनी का खित्ता कई मानों में अहमियत का हामिल है। वस्त हिंद में वाक़ ये तारीखी शहर सूबा मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। यहाँ गोंड तहजीब के साथ मुस्लिम तहजीब के नुकूश हमें सूफिया की आमद के साथ मिलने लगते हैं। गोंड हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदे हैं और उनका रिश्ता दिरावर कौम से मिलता है। महाकौशल के सिवनी पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हुक्मरानों की हुकूमत रही। गोंड, भोसला, खिलजी, तुगलक, तैमूर से लेकर मुगल, मरहटा और अंग्रेजों ने भी इस इलाके में अपना इख्तिदार कायम किया। आज़ादी के बाद जब नया सूरज तुलू हुआ तो महाकौशल के सिवनी के लोगों को भी ये उम्मीद हुई थी कि उनकी किस्मत का सितारा चमकेगा, लेकिन उनका ये ख्वाब आज तक हकीकत में तब्दील नहीं हो सका। हालांकि यहाँ की आबादी में 80% हिंदू और 20% दूसरी अक़वाम के लोग आबाद हैं। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक सिवनी जिले की आबादी 11,65,893 थी। 2011 की मरदमशुमारी में ये बढ़कर 13,78,876 हो गई। सिवनी में मजमूई तालीमी शरह 73% से ऊपर है। इसमें मर्दों की तालीमी शरह 58 के करीब है और ख्वातीन का तालीमी फीसद 48। लेकिन इसमें अगर अक़लियती तबका बिलखुसूस मुस्लिम तालीम की बात की जाए तो इंतहाई मायूस कुन है। यहाँ पर मुस्लिम समाज का तालीमी तनासुब अपने दूसरे बिरादरान वतन का आधा भी नहीं है, और अगर ऐसे में ख्वातीन की तालीम की बात की जाए तो वो और भी तशवीशनाक है। जिस कौम की यानी कि इब्तिदा, दीन की इब्तिदा ये होती है कि इकरा बिस्म रब्बे का कि पढ़िए। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कौम के मुस्तकबिल को मैं जब देखता हूँगा और जब मैं दूर निगाहों से देखता हूँ मेरे अपनी कौम को, तो बहुत तकलीफ़ होती है कि आज हमारी कौम ने ये तय कर लिया है कि पढ़ाई सिर्फ वो रोज़गार से जोड़ते हैंगे। ये सबसे बड़ी उनकी यानी कि एक बहुत कमज़ोर मानसिकता का परिचय देती है कि कोशिश ये होना चाहिए कि इल्म हासिल करने के लिए जिस तरीके से कौम ने एक अपना यानी कि रुझान बना लिया है, बहुत तकलीफ़ होती है। हमारे यहाँ के बच्चे जब 2 महीने की छुट्टी होती है तो हमारे घर के वालिदैन ये चाहते हैं कि बच्चा कुछ कमा के लेकर आए, 10 रुपये रोज़ लेके आए, वो उसके लिए बेहतर होता है, लेकिन बेहतर नहीं होता कि मुस्तकबिल में वो अपने यानी कि ऊंचाइयों को पहुँचेंगे। आज हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों को कम से कम दीनी रुझान की तरफ हम जोड़ें। ये हम उनके ऊपर लोड ना डालें कि आप कमाने के लिए वो कर रहेंगे। अगर वो इल्म हासिल कर लेंगे दुनिया की सारी ऊंचाइयों को वो पा लेंगे। सिवनी के अगर हम इतिहास को देखें तो यहाँ पर एक मात्र उर्दू हायर सेकेंडरी, गवर्नमेंट उर्दू हायर सेकेंडरी यहाँ पे आज़ादी के वास्ते था। आज तक दूसरा यानी कि हायर सेकेंडरी यहाँ पे खुल नहीं पाया। सिवनी ही नहीं, पूरे महाकौशल में मुस्लिम माशरा पसमानगी का शिकार है। सिवनी जिले का क़याम नवंबर 1956 को अमल में आया था, लेकिन मध्य प्रदेश बनने के बाद सूबे की सियासत पर जिन पार्टियों का कब्जा रहा, उन्होंने सिवनी ही क्या मध्य प्रदेश के मुसलमानों की तालीमी और समाजी तरक्की का कोई खास खाका तैयार नहीं किया। मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज ने तालीमी मैदान में जो तरक्की की है वो ज्यादातर उनकी अपनी कोशिशों का नतीजा है, लेकिन मुसलमानों के मसाइल है कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसकी वजह है कि हुकूमत ने आज तक मध्य प्रदेश में मुसलमानों की हमजहत तरक्की का कोई मंसूबाबंद काम ही नहीं किया।
तालीम किसी भी मुल्क और माशरे को तरक्की की राह पर ले जाने में बुनियाद का किरदार अदा करती है। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को लेकर शिवराज हुकूमत कितना संजीदा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। हुकूमत ने अपने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के बजट में से मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के बजट में सिर्फ 1000 रुपये का इजाफा किया है। हुकूमत के इस रवैये का ही सबब है कि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश का मुस्लिम समाज पसमानदा से पसमानदा होता चला गया। सिवनी का मुस्लिम तबका भी खुद को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करके खुद कफील बनना चाहता है, लेकिन यहाँ का मुस्लिम तबका उस वक्त मायूस हो जाता है जब उसकी लाख कोशिशों के बावजूद सरकार की फराही स्कीमों का फायदा उसको नहीं मिल पाता। यही नहीं, यहाँ आज तक कोई ऐसा मंसूबा नहीं बनाया गया जिससे पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को रोजगार के मौके हासिल हों। देखिए, उसका बड़ा बेसिक रीज़न ये है, एक तो सिवनी जो है एक किस्म से पिछड़ा हुआ ज़िला है। दूसरी बात, यहाँ ब्रॉड गेज नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार के कोई कारखाने नहीं हैं, कोई उद्योग सिवनी में लगे हुए नहीं हैं, कोई उद्यमी यहाँ पर उद्योग लगाना नहीं चाहता क्योंकि ब्रॉड गेज यहाँ नहीं है। इन सब के चलते हुए सिवनी में कोई बहुत रोज़गार के अवसर सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं, मेजॉरिटी को भी रोज़गार के अवसरों के यहाँ लाले पड़े हुए हैं। और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि पहले हुए हैं उन्होंने इस और कोई बड़े प्रयास नहीं किए। ये शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्राइमरी तक पढ़ते हैं या मिडिल स्कूल तक पढ़ते हैं। और जनरली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो काम करते हैं, आप देखिए कि या तो लेबर वर्क होगा वो, या ट्रांसपोर्टेशन की लाइन में होगा। कुल मिला के वो अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से हम 2 वक्त की रोज़ी कमा सकें। इससे ज़्यादा क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, इसीलिए उनको अच्छी नौकरियों में जाने के अवसर नहीं मिलते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते। इसलिए उनकी मजबूरी है कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए और अपना घर चलाने के लिए कोई भी छोटे मोटे कामों में लग जाते हैं। सिवनी महाकौशल के शहरों में कलीद की हैसियत रखता है। यहाँ की जबान हिंदी जरूर है, लेकिन यहाँ की फजाओं में गोंडी बोली के साथ उर्दू के नगमे भी गूंजते हैं। मध्य प्रदेश की उर्दू तारीख पर आप नजर डालें तो आपको यहाँ की उर्दू में गोंडवी के साथ बुंदेलखंडी और मालवी के असरात नुमाया तौर पर मिलेंगे। यहाँ के मदारिस और स्कूलों में उर्दू जबान अवाम की कोशिशों से जिंदा है, लेकिन उससे अलग हटकर उर्दू के लिए हुकूमत की सतह पर जमीन हमवार करने की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की साबिका और मौजूदा हुकूमत ने सूबे में उर्दू के लिए फजा साजगार करने में कोई अहम कदम नहीं उठाया है, बल्कि हुकूमत के इक़दाम से मध्य प्रदेश में उर्दू के लिए जमीन तंग होती जा रही है। कुछ वजह यह है कि हम ही हैं इसको जो तरजीह नहीं देते हैं। हमारी कौम इस ज़ुबान को एक कौम का एक उसका दर्जा दे दिया गया है, महदूद कर दिया गया है। अगर इसे लामहदूद कर दें और ख़ास तौर से हमारे ही बीच के लोग इसे नीचे, इसका जो स्तर है वो नीचा करने के लिए मतलब आगे आ रहे हैं। अगर उसे उरूज में लाने के लिए अगर हम ही मिल के आगे आएँ तो ये ज़ुबान एक दिन उरूज में आएगी। हुकूमत को भी ये चाहिए कि जो आज का दौर है उसमें हर स्कूलों में जो जिस तरह से दीगर ज़ुबानों को दर्जा दिया जा रहा है, हमारी ज़ुबान को भी बराबरी से दर्जा दिया जाए। एक मुसलमान ज़ुबान ना कहकर इसे हर ख़ास व आम की ज़ुबान। दोस्तों, आप देख रहे हैं ETV का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब और आज हम मौजूद हैं सिवनी में। सिवनी एक तारीख़ी शहर और यहाँ पर तमाम कौमों के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन हमारी पार्टियों की बात करें, मध्य प्रदेश हुकूमत की बात करें तो उसको यहाँ की तरक्की से कुछ भी लेना देना नहीं है। आज़ादी के बाद यहाँ पर जो कदम उठाया जाना चाहिए था वो भी नहीं उठाया गया। अगर हम अक़लियतों की बात करें और अक़लियतों में बिलखुसूस मुसलमानों की बात करें तो यहाँ पर वक्फ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, उर्दू स्कूलों की बात करें, यहाँ पर रोज़गार की बात करें तो उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया गया। क्या इसकी वजह, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तो छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिवनी की हमाजत तरक्की की। आज़ादी के बाद हमारी हुकूमतों को जो एक काम करना चाहिए था समग्र विकास का, वो काम नहीं हो पाया। यही नहीं, अगर यहाँ पर वक्त तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, उर्दू फ़ज़ा की बात करते हैं तो वो काम भी नहीं किया जा सका। क्या इसकी वजह, आइए डालते हैं एक नज़र। महाकौशल में जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। इस तहजीबी शहर के असरात
महाकौशल के दूसरे शहरों में भी देखने को मिलते हैं। सिवनी में भी मुश्तरका तहजीब के नकूश बहुत मुस्तहकम हैं। उसकी वजह यह है कि संतों और सूफिया की तालीमात को यहाँ के बाशिंदों ने न सिर्फ अपने दिल के करीब रखा है बल्कि उसका अमली नमूना भी पेश करते हैं। यहाँ तमाम तीज त्योहारों को मिलकर मनाने की रवायत आज भी कायम है, लेकिन अफसोस इस गहवारा अमन की खस्ताहाली को देखने का किसी के पास वक्त नहीं है। मध्य प्रदेश के बनने से लेकर आज तक मध्य प्रदेश के इक़्तिदार पर दो ही पार्टियों का कब्जा रहा है, यानी कांग्रेस और बीजेपी। दोनों पार्टियों ने सिवनी की तरक्की के लिए न जाने कितने दावे और वादे किए होंगे, लेकिन सही मानों में बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों ने सिवनी ही नहीं, महाकौशल में जबलपुर को छोड़कर बाकी अजला को नज़रअंदाज करने का ही काम किया है। दोनों ही सियासी पार्टियों के इस मनफी रवैये का ही नतीजा है कि सिवनी तरक्की की दौड़ से बहुत पीछे है और यहाँ के अवाम आज भी खस्ताहाली का शिकार है। देखिए, काम यहाँ हुआ है सिवनी में, लेकिन उस स्तर पे नहीं हुआ है। सिवनी जिले का विकास नहीं हुआ, चाहे उस समय कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। दोनों सरकारों ने इस जिले का हमेशा नेगलेक्ट किया हुआ है। यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने पावरफुल हो रहे भी, तब भी वो सरकार के मंत्री भी रहे, यहाँ पर त्रिविभागीय मंत्री रहे, भाजपा में भी और कांग्रेस में भी, तब भी यहाँ का क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। और हम बाजू के जिला देखते हैं, वो यहाँ सिवनी से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ कहीं ना कहीं मैं स्पष्ट कह सकता हूँ, दोनों सरकारों ने सिवनी का विकास होने नहीं दिया है, बल्कि यहाँ जो होना था उसको छीन के भी दूसरे जिलों में ले गए। मैं सिवनी ज़िले की भी बात आपसे इस अवसर पर करना चाहूँगा। सिवनी ज़िले की जो उपलब्धियाँ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, सिवनी में उर्दू क्लास के लिए 4 मिडिल स्कूल खोले गए हैं, सिवनी, कानीवाड़ा, अरी, बोरी। और उससे भी बड़ी बात आपको जानकारी होगी, मध्य प्रदेश का एकमात्र गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सिर्फ सिवनी में है। काम करना अलग बात है, सारी सरकारें काम करती हैं, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यकों में एक विश्वास शिवराज सिंह जी के प्रति, भाजपा के प्रति जागा है। उसका परिणाम ये हुआ है कि आपने देखा होगा उज्जैन, भोपाल जैसे नगर निगम में हमारे अल्पसंख्यक भाई भाजपा की टिकट पर पार्षद का चुनाव जीत करके आए। मध्य प्रदेश की तरक्की याफ्ता शहरों की जब भी बात की जाती है तो उसमें हमें सिवनी का नाम कहीं नहीं दिखाई देता। ऐसे में हम अगर यहाँ पर आज़ादी के बाद सिवनी के मुस्लिम समाज की तरक्की की बात करें तो वो भी हमें इसी मनफी सियासी सोच का नतीजा दिखाई देती है। जैसे यहाँ अभी अपन बात करते हैं कि स्कॉलरशिप में अल्पसंख्यक को जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, जैसे कि 1000 दी जाती है, तो बच्चों को खाता खुलवाने में, फ़ोटोकॉपी करवाने में, अदर चीज़ आईडी निकलवाने में आधा खर्च निकल जाता है उनका, और आधा उनके बाकी चीज़ों के चक्कर काटने में निकल जाता है। तो इससे मतलब उनको कोई फ़ायदा या कोई ज़्यादा नहीं मिल पाता कोई भी चीज़। आज़ादी के बाद सिवनी में मुस्लिम समाज की हमाजहत नशोनुमा के लिए जहां मुस्लिम तबके ने अपनी बेदारी का सबूत नहीं दिया, वहीं सियासी पार्टियों के नज़दीक उनकी हैसियत एक वोट बैंक से ज़्यादा की नहीं रही। यही वजह है कि यहाँ के मुस्लिम बाशिंदों की तालीमी, माशरती और समाजी ज़िंदगी अब तर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में 2003 से बीजेपी का इक़्तिदार है। 2003 से अब तक इस हुकूमत ने मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत से अहम कदम उठाए हैं, लेकिन अगर उसमें अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों से मुताल्लिक़ इदारों की बात की जाए तो सभी इदारे बीमार हैं। मध्य प्रदेश में 50 अजला हैं और ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहां वक्त की इमलाक न हो। सूबे के दूसरे अजला की तरह यहाँ भी वक्फिया इमलाक का एक बड़ा हिस्सा नाजायज़ कब्जे का शिकार है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी मौजूदा हुकूमत के कौल और फ़ैल में कितना फ़र्क है। सिवनी में मुस्लिम समाज की तालीमी, माशी और माशरती तरक्की जो कुछ भी दिखाई दे रही है वो उसकी अपनी कोशिशों का नतीजा है। अगर उसकी तरक्की में हुकूमत की कोशिशें शामिल हो जाएं और हुकूमत वक्फिया इमलाक को नाजायज़ कब्जे से आज़ाद कराकर उसे वक्फ बोर्ड की तहवील में दे दे और वक्फ बोर्ड दयानतदारी से उस पर काम करे तो उसकी आमदनी से
मुस्लिम समाज के बहुत से मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे। देखिए, वफ़ की जो संपत्तियां हैं हमारे यहाँ सिवनी ज़िले में, अनकरीब वो तो या तो मस्जिदों को वफ़ की गई हैं या मदरसों को या दरगाहों को। ये कहीं मकानों की शक्ल में हैं, कहीं दुकानों की शक्ल में हैं और कहीं खेती की शक्ल में हैं। लेकिन वफ़ के अभी तक जिन लोगों के भी हाथों में जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन लोगों ने ना तो उनको खाली करा पाए हैं, ना उनके कब्ज़े वापस ले पाए हैं। ऐसी कम से कम मेरा अनुमान ये है कि यहाँ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ होंगी जो वक़्फ़ की हैं। हाल ही में यहाँ जो सरकारी बस स्टैंड चला आ रहा है, ये हज़रत नूर अली शाह की दरगाह है, वहाँ पे उनकी वक्फ प्रॉपर्टी है पूरी। आज की डेट में खाली उसकी ही कीमत करोड़ों में होगी, लेकिन मजबूरी है, उसको कोई खाली नहीं करा पा रहा है। सिवनी में मुस्लिम तबके के साथ दूसरे तबकात की पसमानदगी के लिए जितना मध्य प्रदेश की सरकारें जिम्मेदार हैं, उतना ही यहाँ के अवाम और मुस्लिम तबका भी जिम्मेदार है। यहाँ के मुस्लिम समाज ने भी आज तक तालीमी, समाजी और माशरी सतह पर खुद को आगे ले जाने के लिए कोई मुनज़्ज़म कोशिश की ही नहीं। अगर मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज ने हुकूमतों के वादों और दावों से अलग हटकर अपनी इज्तिमाइयत का मुजाहरा करते हुए कौमी सरबलंदी के लिए अमली इक़दाम किया होता, तो सिवनी ही क्या, मध्य प्रदेश में मुसलमानों की तरक्की का नक्शा ही कुछ और होता। मध्य प्रदेश का मुस्लिम समाज तरक्की तो चाहता है, लेकिन उस तरक्की के लिए उसके पास अपना न तो कोई मंसूबा है और न ही कोई नजरिया। वो अपने हर ख्वाब की तकमील के लिए हुकूमत का सहारा तलाश करता है। यही वजह है कि सियासी पार्टियां उनका खूब इस्तेहसाल करती हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद सिवनी में अक़लियती तबके की सामाजिक, आर्थिक और तालीमी सूरत हाल पर मबनी टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ महताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।